Hi everyone, welcome back to our online class group. In our last class, we started our new chapter infrastructure. और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। हमने कल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी देखा। आज आइए देखते हैं अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में ऐसे ही बनता है। एक्सप्लेन अबाउट द की एलिमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस। जो भी डिफरेंसेस थे उनके बारे में भी अपन बात कर लेंगे और जो डिफरेंसेस अभी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। इट रेफर्स टू अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ ए पर्सन, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक इंसान हेल्दी नहीं होता तब तक वो अच्छे से सोच भी नहीं सकता, अच्छे से डिसीजंस भी नहीं ले सकता। तो अच्छे से डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले खुद को अच्छे से हेल्दी रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर से आई एम अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस की एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू अ साउंड फिजिकल एंड अ मेंटल स्टेट ऑफ ए पर्सन। अब साउंड और फिजिकल स्टेट ऑफ ए पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल का मतलब यही नहीं होता, या एक हेल्दी पर्सन के होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो बीमारियों से मुक्त है या उसको कोई भी तरीके की डिजीज नहीं है। ऐसा ही नहीं है। हेल्दी होने का मतलब एक इंसान बीमार ना होने के साथ साथ उसमें ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। हाई प्रोडक्टिविटी हो, मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सके, काफ़ी सारी मेहनत कर सके और कभी भी उसको किसी भी तरीके की मेहनत को लेकर के उसमें किसी भी फिजिकली वीकनेस को उसको फील ना हो, थकान ज़्यादा महसूस ना करे। ये तो ऑब्वियसली होना ही होना चाहिए। अच्छे से प्रोडक्टिविटी की तरफ सोच सके। हाई मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का मतलब अगर अपन देखें तो उसमें डिसीजंस लेने की क्षमता हो, वो अपना अच्छा बुरा पहचान सके, उसको क्या फैसले उसके लिए प्रॉफिटेबल है, क्या डिसीजंस उसके लिए नुकसानदायी हो सकते हैं, उन सभी को वो अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी में कंपैरिजन भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। क्या चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कैसे हम इनको अच्छा बना सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी देखें तो उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हो, वो मेंटली भी फिट हो, वो फिजिकली भी फिट हो, वो वर्बली भी फिट हो, वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सके, अच्छे से अपने मैसेज को एक्सप्रेस भी कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ये सारी क्वालिटीज़ भी उसमें होनी चाहिए। आइए देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए हैं हमारे देश में, हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। मैंने यहां पर कुछ एक पॉइंट्स और की नोट्स को डिनोट किया व्हाइट बोर्ड पर। आइए देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अगर अपन देखें, देखिए मैंने यहाँ पे बेस ईयर लिया, कंपैरिजन का 1951 से लेकर के 2017 पर। अगर अपन 1951 की बात करें, यानी कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर उस वक्त पर पर्सन की अगर एज देखी जाए, यानी उस वक्त एक इंसान मैक्सिमम 32 साल जीता था। अब ये नहीं है कि हर इंसान 32 साल का होते ही मर जाया करता था, कहीं आप इस पॉइंट को लेकर मत बैठ जाइएगा। इट मींस इट वाज काउंटेड ऑन द एवरेज बेसिस कि मैक्सिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ऑफ एवरेज पर्सन ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल वो 32 थी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, आज हर एक इंसान नियर अबाउट 70 ईयर्स अच्छे से और हेल्दी लाइफ जी पा रहा है। 69.4 ये भी एवरेज बेसिस ही है। कहीं आप ये कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि यार मैं 15 साल का तो हो गया, सिर्फ 55 साल बचे जिन्हें में, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेगा। मैं अभी भी फिर कह देता हूं, एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी सोच, एक हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टिलिटी। इन्फेंट मोर्टिलिटी यानी कि इन्फेंट से हमें साफ दिख रहा है कि जो नवजात शिशु होते हैं, पैदा होने से 1 साल तक के बच्चे, अगर अपन 1951 की देखें तो अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उनमें से 146 जो बच्चे थे 1 साल की उम्र तक होने से पहले पहले ही क्या हो जाते थे, मर जाया करते थे। लेकिन हमारे हेल्थ फैसिलिटीज ने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि आज ये क्राइटेरिया, आज ये डेटा ओनली 32 पर 1000 किड्स ही रहा है। हम आगे और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम तक ये 0 पर 1000 हो जाए, और ऑब्वियसली इट विल बी। नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने यहां लिखा है डिक्लाइन इन डेथ रेट। अगर डेथ रेट की तरफ देखें तो यानी कि पर 1000 पर्सन्स में से 23 पर्सन्स की डेथ हो जाती है। तो अब ये घट करके कितना आ चुका है, 6.3 पर 1000 हो चुका है। लास्ट मैंने लिखा है कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस की तरफ देखें तो वो डिजीजेस जो एक वक्त में हमारे देश में काफी ज्यादा तादाद में थी, जैसे अपन देख सकते हैं मलेरिया काफी ज्यादा फैला हुआ था और पोलियो भी काफ़ी हद तक हमारे देश में था। लेकिन अब तो वी आर द पोलियो फ्री नेशन। पोलियो फ्री हो चुके हैं, मलेरिया भी लगभग खत्म हो चुका है, टाइफाइड्स भी खत्म हो चुके हैं। खत्म नहीं भी हुए तो हमारी मेडिकल लाइन है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि हमें इनकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज वी आर हैविंग अ बल्क अमाउंट ऑफ मेडिसिन फैसिलिटीज कि वी कैन इंप्रूव इट इजीली। अब अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इश्यूज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको पहले ही डिनोट कर चुका हूं। लेकिन आज भी अगर अपन देखें, आज की तारीख में भी देखें तो हमारे सामने काफी सारे इश्यूज है जो हमारे हेल्थ इश्यूज को लेकर के आज भी हमारे सामने खड़े हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है हेल्थ एंड इमर्जिंग चैलेंजेस
हेल्थ एज एन emerging चैलेंज फॉर इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम। आज भी हमारे सामने काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे हैं, जैसे पुअर मैनेजमेंट की मैं बात कहूँ। अब पुअर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं। मेरे लिखने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर हम देखें तो क्या हमारे चारों तरफ, हमारे लोकल नेटिव में जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे लोकल क्राइटेरिया में, क्या हमारे पास आज भी उतनी हाईटेक फैसिलिटीज़ है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के? क्या आज भी हमारे होम टाउन में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं? नहीं है जनाब, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर छोटी बीमारियों को, नॉर्मल फीवर, कोल्ड एंड फ्लू को तो हम टैकल कर लेते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे जाकर के टैकल कर लेते हैं, या प्राइमरी हॉस्पिटल्स में भी टैकल कर लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बड़ी डिजीजेस को लेकर के, तो उनके लिए हमें रेफर कर दिया जाता है। रेफर कर दिया जाता है इन सेंस बड़ी सिटीज़ की तरफ, बड़े टाउन्स की तरफ, बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ। तो पुअर मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि जितने रिक्वायर्ड डॉक्टर्स हमें हैं एट प्रेजेंट, यानी आज हमें जितने MBBS MDs चाहिए हैं उतने हैं नहीं। जितने हॉस्पिटल्स की हमें रिक्वायरमेंट है विद एफिलेटेड और विद फैसिलिटेड विद द हाई टेक्निक्स, वो अवेलेबल नहीं है। आज भी बहुत सारे क्राइटेरिया में, यार बहुत सारे प्लेसेस में हॉस्पिटल्स की कमी है अभी भी। पुअर सैनिटेशंस की बात देखें तो आज भी आप देखेंगे आपको सड़कों पर गंदगी हर जगह मिलेगी। कचरे आपको रोड पर यूं बिखरे हुए दिख जाएंगे, और जानवर आपको यूं ही घूमते हुए मिल जाएंगे। लोग मोस्टली पब्लिक स्पोर्ट्स को गंदा करके रखते हैं। तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आज भी काफ़ी ज़्यादा डगमगाई हुई है हमारे देश में। कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो देखिएगा, एक वक्त ऐसा था कि इंडिया में HIV चरमोत्कर्ष पे था। ये एक ऐसा वायरस था जिसने इंडिया को काफ़ी हद तक परेशान किया था, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट ऑफ इंडिया की बात करें हम, ठीक है कि हम इस वायरस की अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन हमने इसको कंट्रोल काफ़ी अच्छे से किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैसेजेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज टू द एवरी पर्सन। नेक्स्ट अगर देखें तो अभी तो एक कम्युनिकेबल डिजीज और भी हमारे सामने खड़ी है, जो पिछले 2 सालों से हमें परेशान करी जा रही है, और जिसकी वजह से आप घर बैठकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर आपके सामने ऑनलाइन क्लास ग्रुप में हूँ, जिसको हम अच्छे से जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से। और अब तो ओमिक्रॉन भी सर पे खड़ा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, ये मैं पहले भी बता चुका कि सब जगह पर हेल्थ सेंटर्स इक्वली अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ अच्छे हॉस्पिटल्स की अगर अपन देखें, अच्छे हेल्थ सेंटर्स की देखें, तो ये सिर्फ बड़ी सिटीज़ में ही अवेलेबल है हमें। नेक्स्ट अपन देखें प्राइवेटाइजेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ इश्यूज़ में। प्राइवेटाइजेशन यानी कि अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ देखें, वो सस्ते तो हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन क्या उतने रिक्वायर्ड डॉक्टर्स हैं वहाँ पर? क्या उतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अभी भी हैं हमारे पास? नहीं है जनाब। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो जाएंगे क्योंकि उनको स्कोप मिलेगा वहाँ पर, और ऑब्वियसली दे आर डिमांडिंग फॉर द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इसीलिए आप ये भी नोटिस करेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल सस्ते होने के साथ साथ हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज है तो वहां पे पब्लिक जा नहीं पा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एक्सपेंसेस। वहां पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि एक आम इंसान वहां पर जाने से कतराता है। तो ये सारे खर्चों से, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सामने वैसे ही खड़ी है जो पहले भी थी। हाँ, डेफिनेटली वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे, एंड श्योरली वन डे विल कम दैट विल हैव ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू दैट स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।